अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सोलबिलिटी और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का। आज हम इसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था आयनिक सॉलिड आर अरेंज इन सच अ रेगुलर पैटर्न दैट द इंटर आयनिक फोर्सेस आर एट मैक्सिमम। हमने ये पढ़ा था हमारे पास सॉल्यूट है और हमने कहा था कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। हमने बीकर में NaCl को डिज़ोल्व किया है वाटर में, तो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस आती हैं। एक जो हमारे पास सॉल्यूट की फोर्सेस होती हैं, हमने कहा था कि इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है, जिस तरह सॉल्वेंट यहाँ पे उन्होंने वाटर को दिखाया हुआ है, तो इसके दरमियान भी अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अगर हम इसको बनाएं, इसका स्ट्रक्चर बनाएं, NaCl का इस तरह का स्ट्रक्चर है NaCl, और वाटर का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये क्या करती हैं, सबसे पहले क्या करती हैं, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने दो केसेस पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। अगर हम कहते हैं कि इसकी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होती है, तो ये क्या करती है, इसके जो आयन होता है इसको पुल कर लेती है, इसको सेपरेट करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद हम कहते हैं इसने सेपरेट किया है, और इसके बाद वाटर जो है इसको घेर लेता है। इसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करती है, अगर इसकी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये क्लोरीन को भी ये सेपरेट कर लेती है। सेपरेट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, पहले जिसकी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी सबसे पहले वो क्या करता है, उसको सेपरेट करता है। सेपरेट करने के बाद अपनी तरफ पुल करता है, पुल करके उसके बाद इसको घेर लेता है, ठीक है। तो दूसरा केस हमने पढ़ा था कि अगर सॉल्यूट की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होती है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता, क्योंकि इसकी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब केस हम पढ़ते हैं उसमें हमारे पास क्या है कि जो सॉल्वेंट की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूट की फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है। इस वजह से सॉल्वेंट सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, इसको पुल करता है, इसको सेपरेट करता है, इसके बाद इसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। बुक से देखें थोड़ा। If the new forces between solute and solvent particles overcome the solute attractive forces, then solute dissolve and make a solution। अगर दूसरी forces जो है solute और solvent की forces जो गालिब आ जाती हैं तो solute particles जो हैं वो dissolve हो जाते हैं और solution तैयार हो जाता है। If force between solute particles are strong enough, then solute solvent forces solute remains insoluble and solute solution is not formed। उसने कहा है कि अगर इनकी फोर्सेस जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होंगे, क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट होने के लिए सबसे पहले इसको टूटना पड़ता है, टूटेंगे तब भी इसको वाटर जो है सराउंड करेगा। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फर्स्ट पुल अपार्ट द सॉल्यूट आयंस एंड देन सराउंड देम, मैंने आपको बता दिया। इन दिस वे सॉल्यूट डिज़ोल्व एंड सोल्यूशन फॉर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें, फॉर एग्जाम्पल NaCl की उन्होंने एग्जाम्पल दी है। मैंने आपको सारे टॉपिक में ना NaCl ही पढ़ाया है ताकि आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर इट डिज़ोल्व रेडिली बिकॉज अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस ऑफ NaCl एंड पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द attractive forces between sodium and chlorine ions in solid NaCl crystal. In this process, the positive end of the water dipole is oriented towards the chlorine negative ions, and the negative end of the water dipole is oriented towards the sodium ions. These ion dipole attraction between the sodium ions and water molecule, chlorine ions and water molecules are so strong that they pull these ions from the position in this crystal, and thus NaCl dissolve। उन्होंने क्या कहा हुआ, इतना जो उन्होंने पैराग्राफ एक्सप्लेन किया, उन्होंने सिर्फ यही बताया हुआ जो मैंने आपको बताया कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वाटर की हम बात करते हैं तो वाटर में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो सॉल्यूट के नेगेटिव टर्मिनल को ट्रैक करता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो किसको ट्रैक करता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर हम बात करते हैं सेम चार्जेस की तो सेम चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। तो जब जिसकी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे हम बात करते हैं ये हमारे पास सॉल्वेंट है, तो इसकी फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम कहते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के मुकाबले में ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ इसके ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद इसको पुल करेगा, पुल करके ये सेपरेट करेगा। सेपरेट करने के बाद इसको घेर लेगा। घेरने के बाद हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो गया।
होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। हमने पढ़ा था सोलिबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबल का सॉल्वेंट में या किसी भी सोल्यूशन में डिज़ोल्व होना। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सोलिबिलिटी क्या होता है, फ्लूइड का डिज़ोल्व होना किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी सोल्यूशन में। तो उन्होंने कहा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। मैंने आपको जब पढ़ाया था, हमने पहले पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी वगैरह पढ़ा था हमने, तो मैंने बताया था कि हम एक बीकर में पानी लेते हैं, ठीक है, कि हम कहते हैं हमारे पास वाटर है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इसकी सरफेस होती है इस पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, मिड में काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, और जो बॉटम होता है उस पर काइनेटिक एनर्जी लो होती है। हमने कहा था जब हम इसको टेम्परेचर और इनके दरमियान बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वाटर के दरमियान क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके दरमियान बॉन्ड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होता है, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो वीक हो जाती है। बॉन्डिंग वीक होने से ये हम इसको जब ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इसकी बॉन्डिंग और वीक हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग बात करते हैं सॉल्यूट की, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी बॉन्डिंग वीक होती चली जाएगी और सोलिबिलिटी का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो टेम्परेचर और सोलिबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की और सोलिबिलिटी की, तो टेम्परेचर और सोलिबिलिटी की में डायरेक्ट रिलेशन है। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल आप लोगों को लिख के दिखाया है, ये आपने कोई लेना नहीं है सीरियस, ठीक है। तो किस तरह होता है, अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं सोलिबिलिटी में, हमने कहा था कि सोल्यूबल की बात करते हैं तो सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होगी, तो ही सोल्यूट पार्टिकल इसमें डिसॉल्व होगा। और ये वीक किस तरह होगी, जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इसके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी इट्स मीन कि ये ईजिली जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर और सोलिबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे सोलिबिलिटी का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। Temperature has major effect on the solubility of most of the substances. Generally, it seems that solubility increase with the increase of temperature. या आपका MCQs भी आ सकता है कि solubility और temperature का जो है ना वो क्या रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। But it is not always true. When a solution is formed by adding a salt in solvent, there are different possibilities with reference to effect of temperature on solubility. These possibilities are discussed here. उन्होंने बताया हुआ कि सिर्फ हमने बात की थी कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सोलिबिलिटी का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब हमारे पास तीन डिफरेंट कंडीशंस आई हैं कि उसका हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है सोलिबिलिटी पर। पहले हम कहते हैं हमारे पास हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड। हीट इज़ अब्जॉर्ब कह रही हूँ, हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ 5 चैप्टर में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो होती है ना वो गिवन आउट होती है, वो बाहर निकलती है। तो यहाँ पे हमारे पास केस आता है हीट इज़ अब्जॉर्ब, इट्स मीन कि ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आता है, एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडो मीन इनसाइड और एक्सो मीन आउटसाइड। यहाँ पे देखें उन्होंने कहा है कि व्हेन सॉल्ट लाइक पोटाशियम नाइट्रेट, ये जो मैं आप लोगों को सिंबल्स के नाम बता रही हूँ आप लोगों ने याद करने हैं। पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड आर एडिड इन वाटर, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। उन्होंने कहा है कि टेस्ट ट्यूब जब ये हम लोग तीन जो है ना चीज़ें हैं, कभी इनमें से कोई भी अगर हम एक डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन बनाने के लिए, जैसे ही हम लोग सोल्यूशन में डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब जो हमारी ठंडी हो जाती हैं। इट मीन्स ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट हीट इज़ अब्जॉर्ब, सच डिजॉल्विंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक। उन्होंने कहा कि जब हम इनमें से किसी को भी टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब हमारी ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो सारी जो टेम्परेचर होता है वो सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लग जाती है। इसकी वजह से जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में ठंडे हो जाते हैं। सोलिबिलिटी यूजुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सच सोल्यूट है। It means that heat is required to break attractive forces between ions of solute. This requirement is fulfilled by surrounding molecules. As a result, their temperature falls down and test tube becomes cold. ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीकर में हम पानी की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सोल्यूट की बात करते हैं। हमने फ़र्ज़ किया हमने इसमें क्या डाला है, वो कहते हैं पोटाशियम नाइट्रेट डाला है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये ठंडी हो जाती है डालने के बाद। क्यों ठंडी हो जाती है?
क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल इसके दरमियान होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो हमने सोलबिलिटी का प्रोसेस करवाना होता है। सोलबिलिटी के लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करनी होती है। तो जितना भी टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं वो तमाम जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में लग जाती है। तो बाकी जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई भी टेम्परेचर होता है वो नहीं लगता। इस वजह से एकदम इसको पोटाशियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट को और पोटाशियम क्लोराइड को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब हमारी ठंडी हो जाती हैं। पहला केस हमारे पास ये आ जाता है, हीट इज़ अब्जॉर्ब। सेकंड केस हमारे पास आता है हीट इज़ गिवन आउट। हीट इज़ गिवन आउट का क्या मतलब है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हीट जो है वो एक्सक्रीट होती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो इसमें ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग इसमें हम कहते हैं कि टेम्परेचर प्रोवाइड किया है तो सोल्यूट पार्टिकल, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह लिथियम सल्फेट हो गया, सीजियम सल्फेट हो गया, तो इसके सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। तो कोई भी टेम्परेचर जो है वो हमें इजाफी तौर पर नहीं लगाना पड़ता। जितना भी हम टेम्परेचर लगाते हैं वो रिएक्शन में इस्तेमाल होकर बाकी सारा जो है वो रिएक्शन से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब जो है वो वार्म अप हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन सॉल्ट लाइक lithium sulfate, cesium sulfate are dissolved in water, the test tube becomes warm and heat is released during this dissolution. In such case, solubility of salt decrease with the increase of temperature. In such case, attractive forces among the solute particles are weaker and solute solvent interactions are stronger. ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें solute के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी वीक होती हैं। वीक होने से क्या होता है, जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड भी अगर हम इसको कर देते हैं तो क्या करते हैं, रिएक्शन पे जो टेम्परेचर होता है वो वापस जो है ना वो बाहर आ जाता है रिएक्शन करवा के, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, अब्जॉर्ब नहीं होनी होती। हीट अब्जॉर्ब कहाँ पे होनी होती है? जहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो। जहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी वीक हो तो उसके दरमियान फिर टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। एज अ रिजल्ट देयर रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो 8th क्लास की अपनी बुक खोल के एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को एक दफ़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नो चेंज इन हीट। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी सब्सटेंसेस आती हैं कि जिसको हम लोग मिक्स करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, तो टेम्परेचर का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उनमें से हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम पानी में NaCl को ऐड करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। माइनर सा चेंज आना हो तो आ जाता है, वैसे टेम्परेचर ना तो कोल्ड होता है ना तो वार्म अप हो जाता है। ठीक है, कोई भी चेंज ख़ास नहीं पड़ता। तो ऐसे टेम्परेचर हम एग्जांपल लेते हैं। इन सम केसेस ड्यूरिंग अ डिसोल्यूशन प्रोसेस नाइदर द हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड। When salt like NaCl is added in water, the solution temperature remain almost the same. In such cases, temperature has a minimum effect on solubility. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। नो चेंज इन हीट है। उन्होंने कहा है कि आपके पास टेम्परेचर के 3 फैक्टर्स हैं। आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आता है सोलबिलिटी का, उसके अगर आप लोगों को ये 3 आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, तो आप लोगों ने लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन और एनकोलाइड का। ये एक टॉपिक वैसे आप लोगों का कटा हुआ है, जो हमारे पास सिलेबस आया उसमें टॉपिक इंक्लूड नहीं है, लेकिन चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन कटवाए नहीं हुए। जिस तरह ये देखें, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इसमें हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग उसको समझ आ जाए कि ये बेसिकली होता क्या है। सोल्यूशंस की हम लोग बात करते हैं तो सोल्यूशन से होमोजेनियस मिक्सचर हमने पहले भी पढ़ा था। उसके बाद उसने कहा ट्रू सोल्यूशन होता है। ट्रू सोल्यूशन वो होता है कि जब वो किसी चीज़ में हल होती है तो उसके बाद अपनी शनाख्त वो खो देती है। जिस तरह हम पानी में इंक के ड्रॉप को ऐड करते हैं, उसको हम अच्छी तरह मिक्स जब करते हैं, उसके बाद हम उसमें से इंक को सेपरेट नहीं कर सकते। वो एक ट्रू सोल्यूशन होता है कि जब दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती हैं, अपनी अपनी शनाख्त जो है वो असली खो देती हैं। Solutions are the homogeneous mixture of 2 or more than 2 components. Each component is mixed in such a way that their individual identity is not visible. The simplest example is that drop of ink mixed with in water. This is an example of true solution. ये आप लोगों ने याद नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने एक दफ़ा इसको पढ़ना है ताकि आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इसमें तो आप लोग इसको अटैम्प्ट कर सकें। कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड सोल्यूशन जो होता है इसको फॉल्स सोल्यूशन कहते हैं। अक्सर आप लोगों का डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन और फॉल्स सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? ऐसे सोल्यूशन जिसमें दोनों इज़ाज जब मिक्स होते हैं तो अपनी शनाख्त खो देते हैं। लेकिन हम कोलाइड सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसको फॉल्स सोल्यूशन कहा जाता है। फॉल्स सोल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो सोल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स के मुकाबले में बड़े होते हैं। और दीज आर सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर दैन दोज प्रेजेंट इन दी ट्रू सोल्यूशन बट नॉट लार्जर इनफ टू बी सीन बाय नेक्ड आइज। उनका लार्जर ज़रूर होते हैं पार्टिकल, लेकिन हम लोग इसको आम आंख से नहीं देख सकते। द पार्टिकल्स इन सच सिस्टम डिजोल्व एंड डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम।
ठीक है। उन्होंने कहा जो पार्टिकल्स जो हैं वो अगर डिज़ोल्व नहीं होते, तो हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स पानी में डिज़ोल्व नहीं होते वो क्या करती हैं, क्रिस्टल्स की सूरत में बीकर के बॉटम पे जमा हो जाते हैं। तो आपने यहीं तक इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर टिंडल इफेक्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी, अभी के लिए आप लोगों ने यहीं तक अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। ये बार बार मैं बता रही हूँ, टॉपिक आपका कटा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और क्लाइड, ठीक है, ये आगे कटे हुए हैं। लेकिन चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं, तो मैं आप इस वजह से आपको थोड़ा पढ़ा दूँगी, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप आएँ तो आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ आए तो लाजमी पूछिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।